चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8-9। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 यानी 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसे मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा x है, ये भी x है, ये भी x है, और थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ। और इसकी ये समबाहु त्रिभुज, ये भी भुजा x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। तीनों भुजाएं जो है समान रहती हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 x का स्क्वायर, यानी भुजा क्या है? भुजा x है और x का स्क्वायर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि इसके अगर जो भुजा है उसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 2√3 की वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। देखिए दोस्तों, कोई दूसरा त्रिभुज है, क्योंकि इससे वो बड़ा है x + 2 सेंटीमीटर, और ये भी भुजा x + 2 सेंटीमीटर बड़ी है, और ये भी x + 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। पहले x थी, अब 2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा बढ़ा दी, और जो बढ़ाने पे जो क्षेत्रफल बढ़ता है इससे, वो हो जाता है हमारा 2√3 प्लस हो जाता है। ठीक है, उसमें जो पहले वाला क्षेत्रफल था ये, इसमें ये और ऐड हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने का देखिए, ऐसे तो हम या तो ऑप्शन से कर लीजिए, या फिर क्या करते हैं, ये जो क्षेत्रफल है 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अगर हम इसमें से इस वाले क्षेत्रफल को निकाल दें तो जो हमारी वैल्यू दे रखी है 2√3, ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे समझेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल क्या है भाई? इसका क्षेत्रफल है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में से इसे क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारे 2√3 के बराबर हो जाएगा। चलिए कैसे, अब सॉल्व कर लेते हैं। √3/4 x + 2 का स्क्वायर माइनस √3/4 x का स्क्वायर बराबर होगा 2√3 के। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा फंडा है। आप चाहें फिर या तो ऑप्शन से कर लेना, बहुत उससे जैसे भी आपको उचित लगे। देखिए √3/4 और √3/4 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो √3/4, और यहाँ पे जो बचेगा वो x + 2 बचेगा, इसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पे केवल बचेगा x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और इधर बराबर में क्या हो जाएगा? 2√3। अब देखिए दोस्तों, ये इधर गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ये बटे में है तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? x + 2 का स्क्वायर। अब हम इसे खोल लेंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस 2ab यानी 2ax, b का मतलब 2, यानी क्या हो जाएगा? 4x, माइनस, क्योंकि अब ये इतना पक्ष आ गया इसका, और माइनस क्या है? x स्क्वायर, और बराबर है 2√3, और ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, यानी 4 ऊपर हो जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे, और √3 से √3 चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 के बराबर। ठीक है, अब चलिए इसे कर लेते। देखिए अब यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे 8 ही लिखे देते हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, वो कट गया था। x माइनस का है, x प्लस का है, ख़त्म हो गया। 4 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 4, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4, या फिर ऐसे मान लीजिए 8 - 4, क्योंकि ये 4 जो है प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया, और 8 में से 4 जाएगा तो हमारी वैल्यू बचेगी केवल 4, और x बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी x की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे वो भुजा है 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे भुजा है वो 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था? पूछा है भुजा की लंबाई कितनी है, तो भुजा की लंबाई है हमारी 1 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट, समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार का, और इसकी ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें h,
ये जो है h है वो है √6। यहाँ हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर हमें ना तो भुजा दी है, भुजा देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा √3/4a², ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, यानी इसे हम a मान लें, इसे भी a मान लें और इसे भी a मान लें। भुजा हो गई ना, इसे आधार क्या है हमारा a गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h यानी √6, ठीक है। तो क्या है, ये एक दूसरे के बराबर हैं। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम बात है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर, लेकिन यहाँ से हमें एक ही वैल्यू मिल सकती है। एक ही वैल्यू कैसे मिलेगी, ये गुणा में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ये सॉरी गुणा में है इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, और ये इधर a फालतू है इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, a² बटे इधर गुणा में इधर आके बटे में हो जाएगा, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a गुणा a, ठीक है, बराबर 1/2 गुणा √6, यही लिख लिया है क्योंकि a इधर आ गया। अब देखिए नीचे 4 है ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर √3 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखिए दोस्तों, एक a से एक a चला जाएगा, यहाँ पे a बचा है केवल, इधर 2 है, 2 से ये 2 बार चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो देखिए 2√6 तो ये हो गया 2√6, और नीचे हो गया √3। या तो √3 को √6 से काट दीजिए, √2 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काट लेते हैं, इसे काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा √2। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगी a बराबर कितनी हो जाएगी 2√2। ये हो गई हमारी वैल्यू a की, यानी भुजा कितनी है 2√2। और हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अरे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ज़्यादा थोड़ी कुछ करना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा 2√2 गुणा 2√2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 है, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, √3 बचा है और √2 ये है, √2 ये है, तो √2 कितना हो जाएगा केवल 2। तो इधर बचा है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2√3, ये हमारा आंसर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2√3। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं 90 क्वेश्चन नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, इसे मैं रफ कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, ठीक है। चलो रफ करते हैं। देखिए थोड़े से बेसिक से स्तर से बताया जा रहा है, आपको अभी एक्स्ट्रा नहीं बताया कुछ भी। 91 क्वेश्चन नंबर 91, फटाफट देखेंगे 91 नंबर का क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, ठीक है, x है। माध्यिका क्या है, माध्य क्या है कौन सा है 91, माध्यिका की लंबाई बराबर x है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में हम करते क्या हैं सबसे पहले तो सवालों में जो है इसमें थोड़ा सा सोचेंगे। माध्यिका, देखिए माध्यिका बराबर क्या होता है हमारा, थोड़ा सा सोचेंगे यहाँ पे। चलो देखिए माध्यिका क्या है, माध्यिका है हमारा, माध्यिका क्या हो जाएगा x² बराबर हम इसके कर देंगे। अगर हम क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भुजा है वो a मान लेते हैं, हम a का स्क्वायर कर दें और उसमें से -a/2 का स्क्वायर निकाल दें, तो हमारा जो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब करते क्या है, देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से जो हमारा क्षेत्रफल है त्रिभुज का उसे निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब देखिए इसको इसे सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इससे इसमें से घटा देंगे तो 4 एकम 4 में से 1 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर बटे 4, और ये हो जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर हो गई हमारी, 3a स्क्वायर बाई 4 के। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये बटे में है तो इधर जाके किस चीज़ में हो जाएगा, सॉरी इधर से जाएगा तो इधर बटे में हो जाएगा। ठीक है, या फिर a की वैल्यू निकालेंगे, इधर से 3/4 इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बटे में इधर गुणा में आ जाएगा तो 4x स्क्वायर बटे गुणा ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे ए स्क्वायर के। अब देखिए हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज था, वो समबाहु त्रिभुज की बात हुई थी ना, हाँ, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। अब समबाहु त्रिभुज यानी भुजा आ गई हमारे पास। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे पास ए स्क्वायर यानी त्रिभुज के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो दे रखी है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें क्या करना है, बहुत कुछ। अब तो एक जगह 4x स्क्वायर बाई 3 रख देंगे, तो √3/4 गुणा 4x स्क्वायर बाई 3, यही तो पुट किया है, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू तो पहले से ही है। तो क्या कर लेंगे, देखिए 4 से 4 खराब हो जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारा x स्क्वायर √3, या फिर चलो पहले इसे लिख लेते हैं √3x स्क्वायर बटे 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। 91 नंबर का था। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार का, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 24 मीटर है, और ये भी 24 मीटर है या सेंटीमीटर में ही, कभी बाद में देखते, 24 सेंटीमीटर की है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त जो बनाएंगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले वृत्त को बनाते कैसे हैं, इस तरह यहाँ से एक भुजा लेंगे लंबी ऊंचाई वाली, ठीक है, यहाँ से इसकी ऊंचाई निकल आई, यहाँ से बीचों बीच में से एक इधर को कर्ण बनाएंगे, और एक बीचों बीच यहाँ से इस कोने में को कर्ण बना देंगे। ठीक है, अब ये इसके एंगल बन चुके हैं। अब हम यहाँ से पैमाना रखकर वो इस प्रकार इसे छूता हुआ एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, एक त्रिभुज बना इस प्रकार से। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या है भाई, इसका क्षेत्रफल तो हम आसानी से निकाल सकते हैं भाई, 24 √3/4 24 का स्क्वायर कर देंगे तो हम त्रिभुज का तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कैसे निकालें। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। जो ये वाली ऊंचाई है, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू होती तो देखिए ये जब त्रिभुज बनता है ये 3 बराबर भागों में बढ़ जाती है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, 2 भाग हो गए, और एक यहाँ तक, 1 2 3 बराबर भागों में। क्या है, हमें एक की वैल्यू निकालनी है, एक भाग की, वो हो जाएगी इसकी त्रिज्या वृत्त की। बहुत आसान है, चलिए पहले इसका जो हाइट निकाल लेते हैं। तो पहले इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये देखेंगे, तो √3/4 24 गुणा 24, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/2 गुणा आधार यानी 24 गुणा h यानी ऊंचाई, ठीक है, हाइट। ये भी तो इसके बराबर है भाई, दोनों का क्षेत्रफल बात तो एक ही है क्षेत्रफल की भाई, ये भी क्षेत्रफल उतना ही है, ये भी उतना ही है। हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे इस्तेमाल किया है। इस वाले h को निकालेंगे तो h को हम इधर ले आएंगे सबसे पहले, और बराबर ये जो है √3/4 गुणा 24 गुणा 24 इन दोनों को। अब देखिए ये जो है
इधर h के साथ गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, और ये बटे में है गुणा 2 में हो जाएगा, और बटे में क्या रह जाएगा, केवल 24, क्योंकि 24 ही तो है। इससे 24 से एक 24 को काट देंगे, 24 और यहाँ से काटेंगे 4 छंग 24 और 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12√3। ये हमारे पास आ गई h की वैल्यू, यानी ऊंचाई कितनी है उसकी, 12√3। अब देखिए इसे 3 बराबर भागों में तोड़ लेते हैं, तो हम 3 से कर देंगे भाग, तो क्या हो जाएगा, 4√3, यानी ये 4√3 क्या है, ये 4√3 है हमारे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 4√3, और ये वैल्यू भी 4√3 है, और ये वैल्यू भी 4√3 है। ये 3 बराबर भागों में इसकी ऊंचाई है, हमने तोड़ दी है। अब हमारे पास ये जो है यहाँ से वृत्त केंद्र बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है हमारी त्रिज्या, यानी r की वैल्यू कितनी है, 4√3। अब एक बात बताइए दोस्तों, जब हमारे पास r की वैल्यू निकली हुई है तो हमें क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत आसान हो गया, क्षेत्रफल निकाल लेंगे भाई, क्षेत्रफल के इस पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पाई r², ठीक है। तो पाई की वैल्यू तो हमारे पास 22, चाहें तो पाई की वैल्यू रख सकते हो, इसमें दिया है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 92 में पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे हम, पाई को ऐसे ही रखेंगे, पाई गुणा r की वैल्यू रखेंगे, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुणा √3, ठीक है, इसका 4√3 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, तो पाई तो कैसे रहेगी, 16 हो जाएगा, गुणा हो जाएगी 3 से, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 48 पाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 48 पाई के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।